नमस्ते बच्चों। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के जो पाठ है कैसे बनती है कविता पर प्रकाश डालते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कविता क्या है, कैसी बनती है कविता, काव्य रचना पर कौन कौन सी मत है, कविता की घटक कौन कौन सी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कविता क्या है। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वो विधा है जिसमें मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। ठीक है, तो अब हमारे मन में ये प्रश्न उभर कर आता है कि कविता आखिर बनते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं कविता बनते कैसे हैं। जब कवि भावनाओं के प्रसव से गुजरता है तो कविता खुद ब खुद उभर कर आता है। कविता के मूल में संवेदना है। यह वो संवेदना है जिसने रत्नाकर नामक डाकू को वाल्मीकि ऋषि बना दिया था। मन के जो भावनाएं होते हैं, जो कल्पनाएं होते हैं, वो शब्दों के पंख लगाकर जब कल्पना की उड़ान भरते हैं तो कविता बन जाता है। बस उसे किसी अनुकूल परिस्थिति का इंतजार करना पड़ता है। जॉर्ज लुइस बोर्केस ने कहा था कि कविता कोने में घात लगाए बैठे है। ये हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। मतलब कि हर मनुष्य के भीतर कल्पनाएं होती है, भावनाएं होती है, संवेदना होती है, किंतु उसे अनुकूल परिस्थिति का इंतजार रहता है। वो भावनाएं, वो कल्पनाएं और वो संवेदनाएं जब अनुकूल परिस्थिति पाता है तो वो खुद ब खुद शब्दों में मुखरित होकर निकल जाता है, तो कविता बन जाता है। कविता पहले मौखिक रूप में जन्म लिया था, किंतु आज वो लिखित रूप धारण कर लिया है। ठीक है, काव्य रचना को लेकर दो मत प्रचलित है। पहला मत ये कहता है कि सामान्य लोग काव्य की रचना नहीं कर सकते, हर कोई काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। जो जन्मजात प्रतिभा हासिल कर लेते हैं, जिसे ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है, वही लोग काव्य की रचना कर सकते हैं। किंतु दूसरा मत ये कहता है कि जिस प्रकार से नृत्य कला होती है, जिस प्रकार से चित्रकला होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण द्वारा सिखाया जा सकता है, उसी प्रकार काव्य की रचना को भी प्रशिक्षण द्वारा सिखाया जा सकता है। विदेशों की जो महाविद्यालय है उनमें काव्य रचना की प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान समय में भारत में भी कई कई जगह है जहां काव्य रचना की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कविता की घटक। ठीक है, यानी कि काव्य रचना करने के लिए कौन कौन सी घटक की जरूरत है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, उन पर हम प्रकाश डालते हैं। काव्य की घटक इस प्रकार है: भाषा, शब्द, छंद, सामायिकता, समासिकता, बिंब, अलंकार। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। भाषा, अगर किसी के पास भावना है, कल्पना है, संवेदना है, किंतु उसके पास अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो काव्य की रचना नहीं कर सकते। काव्य की रचना करने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। शब्द, जितनी आवश्यकता भाषा का ज्ञान है एक काव्य की रचना करने के लिए, उतना ही आवश्यकता शब्दों का ज्ञान है। W.H. ओदेन ने कहा है कि प्ले विद वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ खेलना। जब तक हम शब्दों के साथ नहीं खेल सकते तब तक हम काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। शब्द एक है किंतु उसका अर्थ बहुत निकलता है। तो उसे क्या है कि किस शब्द को हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पे प्रयोग करना है, कहाँ पे रखना है, वो शब्द को क्या है रखने का, जो खेलने का जो क्षमता है हम में नहीं होगा तो हम काव्य की रचना नहीं कर सकते। छंद, छंद को हम शैली कह सकते हैं। ठीक है, या तो नियम कह सकते हैं। ये एक क्या है, काव्य रचना करने की एक शैली है या तो एक नियम है। जो प्राचीन काल के जो कवि हैं, जैसे कि तुलसीदास है, कबीरदास है, उन लोगों ने क्या है वर्णिक मात्रिक छंदों का बहुत प्रयोग किया है। किंतु आजकल के जो आधुनिक युग के जो कवि है वो मुक्तक छंद का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुक्तक काव्य की रचना करते हैं। सामायिकता, सामायिकता मतलब समय के अनुसार, समय के साथ काव्य रचना करने के लिए समय के अनुकूल चलना भी जरूरी है। समय के साथ चलना
उतना ही आवश्यकता है। ठीक है कि आज जैसे कि अब क्या है, अब महामारी का समय है, कोरोना का समय है। बहुत लोगों ने कोरोना के विषय में, कोरोना के ऊपर, महामारी के ऊपर काव्य रचना की है। उस प्रकार से काव्य रचना करने के लिए समय के साथ चलना भी जरूरी है। समासिकता यानी कि कम शब्दों में बहुत कुछ बोलने की जो ताकत, जो क्षमता। ठीक है, तो एक कवि को क्या है, कम शब्दों में अपनी काव्य रचना करने की कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानी की तरह हम विस्तार में कविता को लिख डालें, ऐसा नहीं है। कविता रचने के लिए, काव्य की रचना करने के लिए हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बिंब, बिंब का अर्थ होता है इमेज। ठीक है, बहुत सारी कविता ऐसे हैं जिसे पढ़कर हम क्या है, अपने मन के भीतर एक क्या है, चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि प्रकृति का वर्णन हुआ, बहुत सारे कवियों ने प्रकृति वर्णन पर अपना कविता काव्य रचा है। ठीक है, कविता की रचना की है। तब उन कविताओं को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, उन काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा सुंदर वर्णन मिलता है कि हमारे भीतर एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है। एक चित्र यानी कि एक इमेज उभर कर आ जाता है। वो शक्ति होनी चाहिए। तो एक काव्य रचना के लिए, ठीक है, काव्य रचना के लिए बिंब का होना बहुत ही जरूरी है। अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना या सजाना। ये कविता का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये घटक है। ये क्या है, कविता को सौंदर्य प्रदान कर देता है। अलंकार के द्वारा कविता और भी सुंदर बन जाता है। ये शब्दों को, पंक्तियों को सजाता है, अलंकृत कर देता है, जिससे कविता और भी निखर कर आ जाता है। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि कविता क्या है। कविता मन में उमड़ने घुमरने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक माध्यम है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं, छंदमुक्त और छंदयुक्त। छंदयुक्त के अंतर्गत वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, ये दो छंद शामिल हैं। प्ले विद वर्ड्स से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है शब्दों से खेलना। कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कविता के प्रमुख घटक है भाषा, शब्द, छंद, बीम, समायिकता, समासिकता, अलंकार। मैं दावा नहीं करूंगी कि यही प्रश्न जो है परीक्षा में आएंगे, किंतु इस तरह का प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आप सब भी अपनी तरफ से हमेशा तैयारी में रहना।